बाकी तो मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रप के बारे में। बीम जो जो भी आरसीसी की बीम होती है उन सब के अंदर स्ट्रप बनाई जाती है। तो स्ट्रप किसकी होती है? स्टील की है। वो रीइंफोर्समेंट को बांधने का काम करती है, सरिये को बांध के रखती है। ठीक है। तो स्ट्रप बनाते टाइम क्या गलतियां होती हैं और ये क्यों डाली जाती है इन सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे ये एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर ये एक फ्रेमिंग प्लान है और ये बीम डिटेल्स है। ठीक है। तो अब ये बीम डिटेल्स है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रप होती क्या है। जो हमारा कॉलम का सपोर्ट होता है उसके नियर बाय है जो रेनफोर्स जो रिंग चलता है। आप रिंग बोलो या स्ट्रप, एक रिंग कॉलम में बोलते हैं, बीम में स्ट्रप वर्ड का यूज करा जाता है। तो ये कॉलम के सपोर्ट के नियर बाय बिल्कुल ये वो स्ट्रप चलती है यहाँ पे। जैसे कि आप देखेंगे ये लिखा हुआ है S1, इसकी स्पेसिंग दी हुई है 1200। तो यहाँ पे ये ऐसे चल रही है, ऐसे 1200 वो मतलब जो भी इसकी स्पेसिंग होगी S1 की, ये ऐसे 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 यहाँ पास पास चलेगी। ऐसे देख रहे हैं ना आप मेरी स्क्रीन पे, इस तरीके से। और जब ये हम S2 वाले एरिया में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रप होगी वो ऐसे ऐसे इसके डिस्टेंस ऐसे इस तरीके से चलेगी। और वापस जब हम सपोर्ट के पास पहुंचेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा के दिखाई इसी तरीके से चलेगी। अब स्ट्रप को जो बांधना होता है ना हमें, इसको मतलब बनाने का भी अब एक अपना तरीका है। जो बार बेंडर होगा है, जो बैंड करने वाला जो स्ट्रप बनाएगा, स्ट्रप बनाने का सही तरीका ये है। ये बार आ गया आपका है यहाँ पे, और जब इसको आप यहाँ पे मोड़ोगे है तो इस तरीके से मुड़ा हुआ होना चाहिए। कई बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं इसको, इस जब मोड़ते हैं मोस्टली जगह पे अगर आप देखोगे ना तो बार बेंडर क्या करते हैं इसको मोड़ते वक्त ना स्ट्रेट मोड़ देंगे। मतलब ये 45 डिग्री के एंगल पे नहीं आएगा आपका, ये आएगा सीधा सीधा ऐसे। इस तरफ ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ से लाके यहाँ पे मोड़ देंगे, जो कि ये बहुत गलत चीज है। ये मोस्टली जगह आपको ये मिस्टेक्स मिलेगी साइड पे। कॉलम के अंदर अगर उन्होंने रिंग बांधा होगा तो इसी तरीके से कर दिया होगा, बीम के अंदर कर दिया होगा, क्योंकि इसको बैंड करना काफी आसान होता है इस तरीके। बट इस तरीके से बैंड करने में है, ये कुंडा बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो उससे बचने के लिए बार बेंडर मोस्टली ये करते हैं, बट ये गलत प्रैक्टिस है। उसको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना है कि आपने इसको इस तरीके से 10 जो भी ये डाया होगा इसका, वो स्टेप का वो मिनिमम 10 टाइम्स होना चाहिए ये कुंडा। ठीक है। और ये 45 डिग्री के एंगल पे ही आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ है, ये भी 45 डिग्री के, और ये यहाँ पे स्टील चल रहा है और इस तरीके से आएगा। इसको लिंक बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रप। अब स्ट्रप आपकी 2 लेग्ड, 4 लेग्ड, 5 लेग्ड, 6 लेग्ड किसी भी तरीके से हो सकती है। अभी जैसे अगर इस स्ट्रप को देखें हम, ये कितनी लेग्ड होगी इसकी? 2 लेग्ड। ये जो वर्टिकल वाली लाइन होती है ना इसमें ये काउंट होती है। ये 1 लेग्ड ये हो गई और 2 लेग्ड ये हो गई, ये 2 लेग्ड हो गई। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये साइन दिखाया गया है। ये इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो स्टील है ये सर्कुलर है, सर्कुलर शेप में है। क्योंकि जितना भी स्टील आता है वो डाया के अकॉर्डिंग आता है, तो ये इसीलिए दिखाया गया है। जहां पे भी आप कोई राउंड शेप की चीज आएगी और उसको आपको डिसकंटिन्यू करके दिखाना है तो इस तरीके से दिखाओगे, ना कि आप इस तरीके से। बहुत सारे लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है ना, आपने इस तरीके से नहीं दिखाना। अगर सर्कुलर है तो इस तरीके से इसको मेंशन करना है ड्राइंग के अंदर, तो आपकी ड्राइंग ठीक होगी। अब जो डाया होगा है, ये स्ट्रप का डाया जो होगा है, मान लो ये 10 डाया का है तो इसका 10 टाइम्स ये मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आप इसको सिंपली है 10 का 20 का आता है जो भी, 10 × 10 है कर दिया आपने। 100 mm मिनिमम होना चाहिए। कई जगह पे ये 50 mm होगा, वो 75 mm होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका अर्थक्वेक जब आता है ना और बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रप।
तो जब भी आप स्ट्रप डिजाइन वो स्ट्रप साइड पे बंध रही है तो उसको आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जगह मैंने देखा है ये गलत बांधते हैं लोग, ठीक है ना। वो तो साइट इंजीनियर जो होगा वो इस चीज का ध्यान रखेगा, आपको उसको अवेयर कर देना इस चीज के लिए कि ये स्ट्रप सही होनी चाहिए, जैसे ड्राइंग में मेंशन है उसी तरीके से, और आपने उसी तरीके से उसको बनाना भी है। तो यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया आपको ये मिस्टेक्स के बारे में इसकी, कि स्ट्रप में किस तरीके की लोग मिस्टेक्स करते हैं। अब सही स्ट्रप बनाने का तरीका क्या है, जैसे ये दिखाया हुआ है ये प्रॉपर एकदम करेक्ट है, ठीक है। और जैसे अगर सपोज ये एक स्ट्रप आ रही है और यहां से अगर मैं आपको कहूं इसको, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ये अगर ये वाला स्टील अगर मैं इसको यहां से ट्रिम कर दूं इस कॉर्नर से, और क्या करते हैं इसको ऐसे लाके ऐसे इस तरीके से बैंड कर दिया जाता है, और इसको इस तरीके से बैंड कर दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये गलत है, आपको कभी भी स्ट्रप या रिंग को इस तरीके से बैंड नहीं करना है, ठीक है ना। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, मैंने आपको प्रैक्टिकली बना के भी दिखा दिया। ये गलत प्रैक्टिस होती है, इसे बनाना आसान है, इसमें थोड़ा सा बैंड करने में इसको टाइम भी लगता है, तो उस इन सारी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। तो इन सारी चीजों को लोग इन सारी चीजों से बचने के लिए बार बेंडर जो होता है ये इसी तरीके से आपका डाल देगा, तो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं डलवाना है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको हमेशा इस तरीके से बनवाना है, और अगर लिंक डल रहा है इस तरीके से, और ये टू लेग्ड है, अगर इसी के अंदर एक और जैसे सपोज एक ये आ रहा है इसी के अंदर एक रिंग और आ गया, तो ये फोर लेग स्ट्रप हो गई, एक यहाँ पे एक ये यहाँ पे एक लेग ये हो गई, एक लेग ये हो गई, और एक ये फोर लेग्ड बन गया। इसी तरीके से अगर वो स्ट्रप आते जाएंगे और तो उसके लेग्ड बढ़ते जाएंगे, और इसकी स्पेसिंग कैसे होती है, जो टू अब जैसे लिखा ना ये एट एट डाया का टू लेग्ड है, 100 सेंटर टू सेंटर, 8 डाया का एस टू कहाँ पे चल रहा है मेरा, यहाँ पे चल रहा है बीच में, और S1 का कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। यहाँ का आप डिस्टेंस देखेंगे तो इसका मैंने दिया है 100 और S2 का दिया है 150। ये आप इंजीनियर जो डिजाइन करेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा कि कितने डाया का स्ट्रप देना है और इसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है, 100 रखनी है 150 रखनी है, 125 रखनी है, या 200 रखनी है, जो भी होगी। तो जब भी आप वो बीम डिटेल कर रहे हो तो आपको स्ट्रप का खास तौर से ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। बीम डिटेलिंग के अंदर स्ट्रप डिटेलिंग एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रप है, और ये इसके अंदर जो बीम के टॉप के बाहर आ रहे हैं वो हैं, और ये बॉटम का रिइंफोर्समेंट है। 316 टॉप में लगा हुआ है रिइंफोर्समेंट, 316 बॉटम में। तो जब भी कभी नेक्स्ट टाइम आप वो ये बनाते हो बीम डिटेल, तो उसमें स्ट्रप का आपको ध्यान रखना है। अब मैंने आपको सही तरीका भी बता दिया इसको बनाने का, और जो गलत प्रैक्टिस होती है उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपने उससे कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।